Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो पिछले कुछ हफ्ते हम लोग वीडियोस नहीं बना पाए थे और अभी हम वापस से वीडियोस को रिज्यूम कर रहे हैं। सो बेसिकली हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमने नेक्स्ट वीक क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। कुछ छुट्टियां भी हैं, होली की छुट्टी भी है और हम मंडे को भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन और लेवल्स दोनों ही पर्सपेक्टिव से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑलराइट, सो ये डेली चार्ट है निफ्टी का और जैसा हमने देखा कि एक 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आया ज़रूर था और बट हाँ, फ्राइडे को एक अच्छा यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिला, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। सो हुआ क्या है कि अभी जो 17,300 का लेवल है ना, ये जो एक लेवल है, प्राइस ने इसको होल्ड किया है काफ़ी अच्छे से पूरे वीक। क्योंकि आप देखोगे कि तो काफ़ी 3-4 दिन आपको काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और अगर आप पुराना भी इस लेवल पे चार्ट देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। सो अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। और क्योंकि अब यहाँ पे प्राइस एक अपसाइड आया है, लेकिन अभी भी जो 200 मूविंग एवरेज है जिसका लेवल जो है वो 17,600 के आसपास आना चाहिए। हाँ, 17,600 का जो एक हमारा 200 ईएमए है, प्राइस अभी वहीं एग्जैक्टली क्लोज किया है, इसके अबव नहीं गया है। सो ये यहाँ पे एक मुझे भी बहुत अच्छा कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि यहाँ से मैं अभी थोड़ा सा और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। प्लस अगर आप देखेंगे ना तो देर आर मल्टीपल हर्डल्स अवेलेबल है। अगर आपके दो ट्रेंड लाइंस देखें, रेजिस्टेंस देखें, पहला तो ये सबसे बड़ा हर्डल है। दूसरा क्या हर्डल है कि ये जो दो मूविंग एवरेजेस है 50 और 100 का, ये दोनों क्रॉसओवर दे रहे हैं। सो ये क्रॉसओवर देने के का मतलब ही ये है कि यहाँ से आपको भी थोड़ा निफ्टी और फॉल होता हुआ नजर आ सकता है। सो ये जो एक एरिया है ना, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 17,700 से 17,900 के आसपास का होना चाहिए, 17,800 राइट। सो 17,700 से 17,800 का जो एक लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी को इसके अबव आना है तो काफ़ी एक अच्छा बुल्स का ट्राई होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। और अगर आ जाता है तो यहाँ से हम बहुत अच्छा रिवर्सल देखेंगे, बट उसकी प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल थोड़ी सी वीक लग रही है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ पूरे एक डेली चार्ट की, और मंडे की अगर मैं बात करूँ तो मंडे डेफिनेटली मुझे यहाँ से अभी थोड़ा सा अपसाइड नज़र आ सकता है। बिकॉज प्राइस जो है वो एक ट्राई ज़रूर करेगा यहाँ तक आने का, विच मीन्स कि जो 17,700 का एक रेजिस्टेंस है वहाँ तक आने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। प्राइस जो है वो कर सकता है। तो यही मेरा एक रेजिस्टेंस मंडे के लिए मार्क हो गया है। एंड 17,460 का मेरा सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। सो दीज आर द टू लेवल्स जो कि मैं मंडे के लिए लेके जा सकती हूँ। चलिए एक बार इसका वीकली चार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। सो वीकली चार्ट में हमें अभी प्राइस जो था वो एक सपोर्ट लिए हुए है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। अगेन जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट। हाँ, सो प्राइस यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लिए हुए हैं। आप देख सकते हो कि 50 ईएमए भी है, एक अच्छे खासे 460 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगेन जो बाइंग की मोमेंटम है ना, वो अभी बहुत सॉलिड नहीं है। तो ज़रूर प्राइस जो है बार बार यहाँ पर आकर एक सपोर्ट ले रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से बहुत अच्छा एक अपसाइड देख सकते हैं। सो वी विल डेफिनेटली सी फर्दर फॉल द मोमेंट वी विल सी कि प्राइस जो है इस 17,460 लेवल के नीचे बढ़िया से वीकली बेसिस पे क्लोज होता है। तो वीकली बेसिस पे अभी क्लोजिंग नहीं आई है, दैट इज़ द रीज़न हम लोग को बार बार एक अपसाइड पुश आ रहा है। सो दिस इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड इसको एक बार हम ओपन इंटरेस्ट से भी कंफर्म कर लेते हैं। सो 17,600 का मुझे यहाँ पे स्पॉट मिल रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट 17,700 राइट नाउ, लुक एट द 17,700, इसका आप ओपन इंटरेस्ट देखो, इसके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखो, एंड लुक एट द वॉल्यूम्स, राइट, बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट आपको 17,900, ओके, सो 17,800 से ज़्यादा आपको 17,900 पे एक डेटा मिल रहा है। सो अगेन मेरा मानना ये कि 17,700 900 का लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है
इसके अबव अगर जाने की कोशिश करता है, अगर इसके अबव एक अच्छा क्लोजिंग आता है तो ही हम बहुत अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्स टू मैक्स जो प्राइस का एक रेजिस्टेंस है वो 18,000 का बन सकता है ऑन अ मे बी ऑन अ वीकली बेसिस के ड्यूरेशन में। सो ये आप देख सकते हैं। सो व्हाट आई कैन डू मंडे के लिए, सो मंडे के लिए आई कैन मार्क 800 का एक रेजिस्टेंस, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर सकती हूँ। एंड आई कैन मार्क 17,500, राइट। सो 17,500 का एक अच्छा सपोर्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं मार्क कर सकती हूँ। इसके बीच में ही एक्सपेक्टेशन है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहले हम वीकली चार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिखाया, जो कि मुझे अगेन वीकली चार्ट पे मुझे बता रहा है कि 50 EMA के अबव ही प्राइस अभी है। एंड अगेन वापस जो है वो हम इस ट्रेंड लाइन के अबव भी आ गए हैं। सो नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर प्राइस और होल्ड करता है या थोड़ा अपसाइड जाता है तो मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जैसे फ्राइडे को PSU बैंक्स थोड़े अप थे, सो अगर मुझे वहाँ से थोड़ा और सपोर्ट मिलता है सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी यहाँ से और अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। चलिए अब इसके डेली चार्ट पर आके लेवल्स भी बात कर लेते हैं। सो अगर मैं इसके डेली चार्ट पर आऊँ तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो एक लो बनाया था, ये लो बनाया था और एक ये लो बनाया, सो ये ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं, राइट। अब अगर ये इक्वल लोज बना के प्राइस जो है वो अप जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन के, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के भी अबव आ गया है, सो दिस इज समथिंग अ गुड पॉइंट। और अगर ये अपसाइड मूवमेंट थोड़ा और कंटिन्यूड रखता है तो हमको यहाँ पे 50 और 100 EMA का जो क्रॉसओवर मिलेगा उससे भी मुझे यहाँ पे थोड़ा बाइंग और मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो दिस इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही हूँ मंडे के लिए कि ये थोड़ा अपसाइड रह सकता है। सो पहला लेवल है जो रेजिस्टेंस है वो 41,500 का है। ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे को प्राइस इसके अबव क्लोज होता है सो हम और अच्छा एक एक्सपेक्टेशन अपसाइड मान सकते हैं। अगर 41,500 को टच करता है और वहीं कहीं क्लोज होता है या उसके नीचे क्लोज होता है सो बहुत ज़्यादा अपसाइड हम अभी इसमें नहीं मान सकते। सो जो पहला हर्डल है वो है 41,500 का, इसलिए मैं इसको रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। एंड 40,900 कुड बी माई सपोर्ट लेवल, इसको मैं एज अ सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ। तो चलिए इसका भी एक बार हम ओपन इंटरेस्ट से कंफर्म कर लेते हैं। और 41,300 जो है ये मेरा स्पॉट है, राइट। सो 42,000, ओके ओके, यस ऑफ कोर्स। सो 41,500 जो है वो मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया है यहाँ पे। एंड 42,000 जो है दैट आई कैन मार्क एज द अनदर रेजिस्टेंस लेवल। सो ये दो रेजिस्टेंस के साथ मैं देख सकती हूँ बैंक निफ्टी को। एंड सपोर्ट के तौर पे मैं यहाँ पे 41,000 का एक अच्छा मुझे सपोर्ट लिख रहा है। इस पे 41,000 से को हम एज अ सपोर्ट मान सकते हैं। सो बिकॉज थोड़ा सा मैं यहाँ पे बुलिश हूँ तो मैं रेजिस्टेंस एक दो ले सकती हूँ और सपोर्ट मैं 41,000 का यहाँ पे ले सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे बैंक निफ्टी के लिए। और अगर मैं डॉलर INR पे आऊँ तो डॉलर INR अगैन काफ़ी एक अच्छा हमें फॉल देखने को मिला फ्राइडे को, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स जो थे वो अप थे। सो अगेन एक बार यहाँ पे प्राइस जो है वो 83 पे फेल होकर प्राइस फॉल हो गया है। नाउ व्हाट, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अब 82 जो कि करंट लेवल है 82 से प्राइस मुझे नहीं लगता और फॉल होगा, अनलेस अगर इक्विटी मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा वन साइडेड अप जाता है तो इसके लिए मैं 82 को ही सपोर्ट लेवल मार्क करती हूँ और 82.5 को रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ। तो चलिए इसका भी एक बार ओपन इंटरेस्ट से हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। यस, सो 82.5, ओके। सो इंस्टेड ऑफ इट, ओके, सो दैट इज द मंथली चार्ट और अभी हम वीकली डेटा देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट का। सो वीकली के हिसाब से हमारा जो स्पॉट आ रहा है वो 82.25 आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे 82.5 का रेजिस्टेंस लेती हूँ। अगेन ये भी मुझे अगर बुलिश ही बता रहा है तो अगेन इक्विटी मार्केट थोड़ा सा निफ्टी जो है वो थोड़ा सा यहाँ से फॉल होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस। और सपोर्ट अगर मैं बात करती हूँ तो सपोर्ट के लिए मैं 82 का लेवल यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। ऑल राइट, सो अगर आप यहाँ पे एक और पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा डेटा मुझे मिल रहा है कि ये जो 82 से बिलो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट 81.5, 81.75, ये जो दो तीन स्ट्राइक प्राइसेस हैं, यहाँ पे आपको ये एक अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है, विच मीन्स के आई माइट सी के जो डॉलर INR है वो थोड़ा सा यहाँ से इसके लेवल पे आ सकता है, विच मीन्स कि अगर यहाँ ऐसा होता है तो जो इक्विटी मार्केट है, जो निफ्टी है, वो हो सकता है हम यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी तो हमको सपोर्ट दे रहा है। तो निफ्टी के लिए निफ्टी IT बैंक निफ्टी ये दो तीन अगर सेक्टर्स इसको सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से वो निफ्टी भी अप चला जाएगा। तो निफ्टी बैंक लुकिंग लिटिल अपसाइड, लेकिन लिटिल बुलिश फ्रॉम हियर। अगर कुछ और एक दूसरा सेक्टर भी उसको सपोर्ट करता है या निफ्टी के टॉप 3-5 स्टॉक्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, सो डेफिनेटली हम यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी को भी अपसाइड देखेंगे। अगर ऐसा होता है सो ये जो डेटा मुझे बता रहा है दैट विल बी ये मुझे एक इंडिकेशन बता रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा मैं डॉलर INR को फॉल होता हुआ देख सकती हूँ और इक्विटी मार्केट को थोड़ा सा अप होता हुआ देख सकती हूँ। सो ये एक अच्छा डेटा हमको मिल रहा है जो कि हमें आने वाले कुछ टाइम का एक अच्छा पॉइंट्स बता रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विल मीट यू ऑन मंडे, and till then be safe in the market and happy Holi to all of you. Thank you so much for watching me.